अपने रास्ते बनाते चले, दिल जिससे दिल से जोड़ा वो रिश्ते निभाते चले। बदले समा बदले जहां, लेकिन न बदले कभी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती। You know guys, this time she really tried her best. She's a strong girl. ठीक हो जाएगी। यार आई प्रॉमिस नहीं कहा था। आजकल की माँ को तो भरोसे नहीं किया जा सकता। इतनी बहस करती हो इसीलिए स्कूटी नहीं मिलती तुम्हें। अंकल पूरे 15 दिन हो गए मैंने कोई बहस नहीं की स्कूटी पे। पता कितनी कॉल करनी पड़ी मुझे आर्टिकल की रिसर्च के लिए। अच्छा सुनो, वो सुबह के लिए दलिया भिगोया? नहीं आज आपकी बारी है। ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मैं कर देता हूँ। मैं कर दूंगी बाद में। थैंक यू। जी नहीं, अगले 2 दिन तक आप भिगोएंगे। ओह ओके ओके ओके। फाइनल डिसीजन तुम्हारा, यही करना चाहते हो? क्या देखना चाहिए था? तो बताया क्या? अंकल कितना इन्वॉल्व हो गए थे, मैंने मैनेज करने की बहुत कोशिश की थी। सो सारा इंटरेस्ट देना वेडिंग वाला अप्रूव हो गया, तब सारे पैसे सैलून में इन्वेस्ट करूंगी। और मैं पेरेंट्स को क्या बताऊंगा? हम मिलकर बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मिस ईमान, मैं तो समझा था कि आपकी घड़ी में साढ़े 8 बजते ही नहीं। सिर्फ 7 बजे से आई हूँ। गुड गुड गुड, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो डेडलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल मुझे ईमेल कर दीजिए। सर प्रिंट आउट निकाला हुआ है। मिस ईमान मुझे लाइफस्टाइल आर्टिकल्स देना। सर वो नहीं लिखे। नहीं सर लिखे हुए हैं, 50% हो गए, बाकी मैं आपको भेजती हूँ, आप तब तक ये पढ़ लेना। ये बात सर, ये अपनी टीम में किसी से दे देना, उसको साइन कर दो। श्योर सर। सर मेरा फाइनल ड्राफ्ट है वो डेडलाइन क्या थी? आज की, लेकिन और चैलेंज क्या था? सर प्लीज मैंने बहुत मेहनत से आर्टिकल लिखा है। प्रायोरिटीज मिस ईमान, प्रायोरिटीज। मकान बनाने के लिए पहले फाउंडेशन रखी जाती है, बाद में छत। आपने अपने काम की फाउंडेशन नहीं रखी, सर आज का दिन है। जो कि आप बहस करके जाया कर रहे हैं। मैं आपको एक दिन जॉब मिल देता हूँ, तमाम लाइफस्टाइल आर्टिकल्स मुझे भिजवा दें, वरना अपनी पोजीशन के लिए हायरिंग पोस्ट मत दीजिएगा। कैसे? हमारी पूरी फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या करूं? हम लोगों को क्या बताएंगे? अब तो इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट होने के लिए दे दिए हमने। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा फैसला तुम दोनों कैसे कर सकते हो? प्लीज स्टॉप। आप लोग ऐसे रिएक्ट करके शादी कैंसिल कर दी हो। एक सिंपल इंटीमेट वेडिंग का यही मतलब होता है ज़यान। देखिए ऐसी शादियां। ना फैमिली इन्वॉल्व होती है, ना ही कोई सेलिब्रेशन होती है। अंकल सेलिब्रेशन क्यों नहीं होगी? बेटा हमने यहाँ पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला था ना। हमने तो सिर्फ गुजारिश की थी कि हमारे इकलौते बेटे की शादी है, जरा धूमधाम से होनी चाहिए। और यही मेमोरीज रह जाती है सारी उम्र के लिए। हमें अपनी शादी की सारी डिटेल्स याद है ना आंटी, मेरे अम्मी अबू को अपनी शादी की सारी डिटेल्स याद है। ड्राइवर अंकल को अपनी शादी की सारी डिटेल्स याद है। अपनी शादी कौन भूलता है? और मेमोरीज बनाने के लिए शादी का ग्रैंड नहीं मीनिंगफुल होना जरूरी है। एक इवेंट तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा और सिंपल क्या करेंगे? हाँ तुम लोग जाओ जाके कोर्ट मैरिज कर लो। इनफ विद द मेलोड्रामा। बात सिंपल सी है, वी डोंट वांट अ वेडिंग। वी वांट अ मैरिज। आप लोग अब हमारा प्लान सुनो। रेडी आया? सेलिब्रेट कैसे करते हैं? डांस करना है। हम डांस स्टेप्स मिलकर बनाएंगे विद द बेस्ट डांस टीचर इन द वर्ल्ड, यूट्यूब। अच्छा डेकोर चाहिए। ये रेफरेंस है, ये सब घर में बन सकता है लोकल फूलों के साथ। व्हाट अबाउट खाना आएगा? ये लोकल वेंडर्स और होम केटर्स हैं, इनका खाना बहुत अमेजिंग है, रेट्स भी। गेस्ट लिस्ट? क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज़ सेलिब्रेशंस आर पर्सनल। लेकिन आयरा, अम्मी और पापा का बिजनेस और सोशल सर्कल तो बहुत बड़ा है। तो हम डे वेडिंग के बाद रात में रिसेप्शन रखेंगे ऑन योर फेवरेट वेन्यू फॉर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। लास्ट लाइट? बजट शीट 80% कॉस्ट कम हो गई है, रिसेप्शन का खर्चा इज ऑन यू गाइस। आप लोग जितना चाहे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन शादी के एक्सपेंसेस मैं और ज़यान अपनी सेविंग से कवर करेंगे। ये हमारी जिंदगी का नया चैप्टर है। हम इसकी शुरुआत अपने दम पर करना चाहते हैं। अम्मी, बाबा, क्या आप दोनों की दुआएं हमारे साथ हैं? This not only limits the potential for recycling and reuse, but also complicates disposal efforts. Consequently, large volumes of waste end up in landfills that are ill-equipped to handle the city's needs, leading to environmental and public health impact. अरे परिवेश बराबर है। उठ जाओ। दादी क्या बात है दानिया, इतने उस कमरे में बंद हो, बाहर क्यों नहीं निकली? आपको पता तो है कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। छोड़े ना, पकड़ा तब तक। आई थॉट मीट एंड ग्रीट में जाऊंगी तो मेरा करियर टेक ऑफ कर जाएगा। करियर तो नहीं पर मेरी वेट टेक ऑफ कर गई। इतने प्यारे बाल है तुम्हारे, विग लगाने की जरूरत ही क्या थी? कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी। ऐसी बात है तो बाल कटवा लेती। हाँ कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी, अपने आप को छुपाना चाह रही थी। नहीं अगर मैं इतनी बड़ी लूजर ना होती ना तो ये सब मुझे करना नहीं पड़ता। नहीं दादी, जो सच है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। आई एम एम्बैरेसिंग लूजर। इस घर में हर कोई परफेक्ट है, सब सक्सेसफुल है सिवाय मेरे। आई एम द दंदा अंडा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में आइलाना और तुम्हारी फैमिली जो है परफेक्ट है, इसलिए तुम उन्हें सक्सेसफुल समझती हो, या क्योंकि वो सक्सेसफुल है तुम समझते हो कि वो परफेक्ट है? खुद को पसंद करने में कितनी शर्तें लगा रखी हैं तुमने? बताओ। फर्ज करो तुम आज इसी वक्त सोशल मीडिया स्टार बन जाते हो, तो तब क्या तुम्हें अपना आप अच्छा लगने लगेगा या तब भी खुद को लूजर ही समझोगे? मगर मॉम ने कहा था कि दानिया अपग्रेड हो गया, इसका तो मतलब यही होना कि पहले मैं डाउनग्रेडेड थी। वो तुम्हारे तौर तरीके की तारीफ करी थी, तुम्हारी मेहनत की। कामयाबी एक ही तरह की थोड़ी होती है, और ना ही कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मैं रोज आना एक नई हॉबी ट्राई करती हूँ, मैं चाहे एक भी चीज ढंग की हो जाए, लेकिन कुछ नया ट्राई करने का मजा बड़ा आता है। फिर चाहे उसमें मैं फेल हूँ या पास हूँ, इस उम्र में भी मेरी जिंदगी का हर दिन एक नए दिन की तरह। ये मेरी कामयाबी है। तुम्हारे लिए कामयाबी क्या है जानू? लो दिल में झांकने का वक्त है तो तुम चादर के अंदर छुप गई हो? है? अपनी पहचान दूसरों को देख के नहीं खुद को जानने से बनती है।
अपनी पहचान दूसरों को देख के नहीं खुद को जानने से बनती है। I'm not a contender and I don't need to hide. What? दुनिया तो कहती है, कहती ही रहती है, दुनिया की तो कभी माने भला है। दुनिया की बातों को दुनिया पे छोड़ा है, हम चल पड़े तो जहाँ ये ले चला। किस्मत को हम आजमाते चले, खुद अपने रास्ते बनाते चले, तेरे जिसे रस्ते जोड़ा और उसे निभाते चले। बदले समा बदले जहाँ, लेकिन न बदले कभी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती थोड़े से टूटे ना, छोड़े से छूटे ना। ओ माय बेस्टी, तेरी मेरी दोस्ती। तेरी मेरी दोस्ती। सलाम भाई। वालेकुम, कहाँ जाना बेटा? स्टार बेकरी देखी आपने? स्टार बेकरी देखिए, बैठे बस उसी की गली में जाना चाहिए। बैठे। भाई ये कौन सी जगह ले आए? यही रास्ता जाता है नहीं भाई, स्टार बेकरी का तो रास्ता सीधा सीधा है, कहाँ ले आए आप? बेटा। स्टार बेकरी के नजदीक ही मेरा घर है, यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। भाई क्यों जल्दी पहुंचा देंगे? मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, आप शॉर्टकट क्यों ले रहे हैं? साफ रास्ते से लेके जाए मुझे। वो देखो बेटा, स्टार बेकरी आ गई। भाई स्टार बेकरी थोड़ी जाना था, स्टार बेकरी जाना था ब्लॉक 7 वाली। अरे बेटा, ब्लॉक 7 तो पीछे रह गया, मैं स्टार बेकरी समझा था। आप परेशान ना हो, 15 मिनट की मुसाफत पर है, बस चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेके चलें, रास्ता तो समझ लिया करें पहले। लो हाँ मैं यहाँ से स्टार बेकरी आए थे, स्टार बेकरी के बजाय आप फोन पे रहे। हाँ मैं बस पहुँच रही हूँ। आप रिक्शे का नंबर बताएं अपना। हैं? रिक्शे का नंबर क्या आपका? 1294। 1294। मैं पिन लोकेशन भी भेज रही हूँ आपको, कि आप कॉल पे रहें बस। हिमान बेटा, अब मैं चुपना नहीं चाहती, इसलिए आपसे नो मोर ट्राइंग टू फिट इन, दानिया विल ओनली आउटफिट नाउ। सर रेजिग्नेशन लेटर क्या फर्क पड़ता है, एक जर्नलिस्ट का रेजिग्नेशन लेटर भी ओरिजिनल होना चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। वही नहीं थी, इसीलिए चैटजीपीटी किया। निकाल आने से पहले तुम्हें ये साइन करना होगा। ओके। रूल नंबर 1, तुम शादी के बाद गायब नहीं होगी। ओके। रोज ढाबे पे मिलोगी। मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी